नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो भी मित्र नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, वो आपको मिलती रहेगी। पता भी चलता रहेगा आपको कि क्या कुछ नया चैनल में डाला गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बात किए थे और 150 क्वेश्चंस की जो वर्गीकरण थी, उसे हमने किया था। पिछले दिनों मुझे पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है वो मिला है, तो उसे मैं चाह रहा था कि आप सभी से शेयर करूं और उसका जो वर्गीकरण है अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसा मैंने बताया था आपको कि 150 नंबर के प्रश्न पत्र आते हैं, लेकिन पिछले साल का जो प्रश्न पत्र था वो 100 नंबर का ही आया। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक खूबी है एंट्रेंस में कि वो कभी 100 नंबर का प्रश्न पत्र पूछ देते हैं, कभी 150 नंबर का पूछ देते हैं, कभी इंटरव्यू हटा देते हैं, कभी इंटरव्यू रखते हैं। मैंने आपको बोला भी था पिछले वीडियो में कि जब मैंने एंट्रेंस दिया था 2012-13 में, तो उस समय उन्होंने एंट्रेंस के अलावा जो है इंटरव्यू भी लिया था। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू हटा दिया था और हो सकता है फिर फ्यूचर में रख लें। उनकी कोई वो नहीं होती, जब तक कोई नियम नहीं है, जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये पिछले साल का अपडेट है, आप इसे देख रहे होंगे अभी। मैंने इसे वर्गीकृत कर दिया है ताकि आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। आगे हम प्रश्न पत्रों को देखेंगे और उससे शुरू के कुछ प्रश्नों को मैं विश्लेषित भी करूंगा, बताऊंगा भी कि इसका राइट आंसर क्या है या कैसे है, और उससे संबंधित जो बातें होंगी। आगे आपको सारे प्रश्न पत्र दिखेंगे, आपको मैं सारे प्रश्न पत्र दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे अभी प्रश्न पत्र आ रहा है। पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए मताधिकार का प्रावधान किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड ने जो ये मताधिकार का नियम है सर्वप्रथम दिया था और 1893 में दिया था। वैसे ये ईस्वी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको फिर भी मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के द्वारा 1893 में दिया गया। और जो सबसे बाद में दिया गया है लेटेस्ट, वो है सऊदी अरबिया के द्वारा 2011 में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म पूछा गया है। नासा आपको पता होगा कि एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित अमेरिका की एजेंसी है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित हस्तियों में से किसने भारत में हरित क्रांति के लिए कार्य किया या प्रेरित किया। तो इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1965-66 में एक क्रांति थी जिससे कि गेहूं और जो दाल है उसके उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। भारत में जो खाद्य समस्याएं थी उसको सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में समावेशित है। ये तो सबको पता है, सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा रचित है। ठीक है, ये है अ सूटेबल बॉय। ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विक्रम सेठ ने इसके अलावा द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक, टू लव्स, बेस्टली टेल्स, ऑल यू नो स्लीप इत्यादि किताबें लिखी हैं। अ सूटेबल बॉय उन्होंने 1993 में लिखा था। ये काफ़ी उनकी फेमस जो है पुस्तक है, इसलिए ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि बाफ्टा क्या है। बाफ्टा एक तरह का पुरस्कार जो है टेलीविज़न से संबंधित दिया जाता है और ये ब्रिटेन में
दिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ब्रिटेन से आपको सीधे पता चल जा रहा है। इसमें है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिन कोड प्रणाली के तहत भारत में डाक मंडलों को अर्थात जोन को, जो पिन कोड होता है उसको कितने जोन में वर्गीकृत किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर 9 है। 9 जोन्स में डिवाइड किया गया है। चलिए अगला है, नाफेड का संबंध किससे है? ठीक है, नाफेड का संबंध जानने से पहले हम जान लेते हैं कि नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे आप लिख ले, हो सकता है कि आगे जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको यही क्वेश्चन मिल जाए कि नाफेड का फुल फॉर्म बताइए। जैसे बाफ्टा का पूछा था अभी, तो हो सकता है नाफेड का पूछ ले वो कभी। ठीक है, नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इससे सीधे आ रहा है एग्रीकल्चर, तो इसमें अपने आप आ जा रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है ऑप्शन होगा। तो इसमें एग्रीकल्चर विपणन है और एग्रीकल्चर उपकरण है। तो ये उपकरण से नहीं है, मार्केटिंग है, तो विपणन होना चाहिए। ऑप्शन सी ज़्यादा सूटेबल है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से साझा है? जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको सीधे इसमें पता चल जाएगा कि त्रिपुरा वह राज्य है। ठीक है, आर के लक्ष्मण के संदर्भ में पूछा गया है। ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध गजल से नहीं है? जगजीत सिंह का है, मेहदी हसन है, बेगम अख्तर है, एम एस सुब्बालक्ष्मी। ये क्लासिकल डांसर हैं, सिंगर हैं। तो इनका जो है एम एस सुब्बालक्ष्मी जो है क्लासिकल कला से जो है भारत के जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए जो है गजल से इनका संबंध नहीं है। ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन हॉल में आ भी चुका है। 12 नंबर भी देखिए, ये भी काफ़ी आसान है। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, सब सभी को पता है। अगला है कि सुनामी का कारण बताना है। सुनामी जो है, पहले तो इसमें 2-3 ऑप्शन आप छाट लेंगे ऐसे ही। सुनामी कहाँ आता है? तो यह समुद्र में आती है। समुद्र में इसमें से ऑप्शन में देखिए, एक तो रेगिस्तान दिया तो ये पहले ही ख़त्म हो गया। पर्वत की बात कर रहा है, पहले ही ख़त्म हो गया। सुनामी बहुत तेज जो है समुद्री धारा तटीय क्षेत्रों में आती है, तो इसमें हल्के भूकंप की बात ही नहीं उठती। तो सीधा सा ऑप्शन है कि बी होगा, बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं। इसी प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर हमने 13 तक किया है, अब हम 14 को देखते हैं। 2014 के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो काफी आसान प्रश्न है, सुमित्रा महाजन। ये इंदौर से जो है सांसद हैं, याद रखिएगा। वैसे ये पूछेगा नहीं इतना डेप्थली, पर फिर भी आप याद रखिएगा। इंदौर मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए इससे पहले आप मैं इसके सभी का आंसर बता देता हूँ। देखिए, धन्वंतरी पुरस्कार आयुर्वेद से संबंधित है, अर्थात चिकित्सा से। तो इसमें लेटेस्ट जो है 2016 में डॉक्टर एस भट्टाचार्य को दिया गया था 23rd धन्वंतरी अवार्ड। वैसे जब आप करेंट पढ़िएगा तो सारे अवार्ड्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है, तो ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी। दादा साहब फाल्के आपको पता है फिल्मी दुनिया, बोरलग साइंस से संबंधित है। ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। चलिए अगला देख लीजिए, डाटा हस्तांतरण की गति। ठीक है, 63वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ठीक है, इस टाइप के जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मैं आगे का भी प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। ठीक है,
इरोम शर्मिला के बारे में भी पूछा गया, काफ़ी फेमस रही थी पिछले साल भी। दूरदर्शन की शैक्षणिक टीवी, इधर देखिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा गया है। उसके बाद है गांधी पे फिल्म बनाई थी, ये पूछा गया है। कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सक्रिय हैं। ओके। महिला युगल। ओके। मधुशाला, ये काफ़ी फेमस किताब है हरिवंश राय बच्चन की, तो ये तो ऐसे ही पता होता है। वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसकी जीवनी में बहुचर्चित बॉलीवुड फिल्म बनी थी। मुक्केबाज, आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी 2015-16 में, मैरी कॉम पे जो बनी थी, उसी पे ये प्रश्न पूछा गया है, तो मुक्केबाजी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। 29-30 लुई ब्रेल दृष्टिबादी से संबंधित है, इसको देख लीजिएगा। लाइफ और पाई। ओके, इसका आंसर जो है लाइफ ऑफ पाई का, अभी रुकिए मैं बताता हूँ। हाँ, इसका यान मार्टल, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। आगे रीजनिंग के प्रश्न पत्र हैं, आप इसे देख लीजिए। मैं धीरे धीरे से स्लाइड कर लेता हूँ। पॉज करके आप इसे बना भी सकते हैं, सोल्व करना और सोल्व कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न पत्र दिख जाएं एक बार। ये ज़्यादातर प्रश्न, जैसे ये वाले प्रश्न हैं 40 के बाद वाले जो हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये अगर एक भी अगर आपका गलत होता है, अगर ये आप नहीं बना पाते हैं, तो सीधे 4 का आपको लॉस होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो डाटा दिए होते हैं उनसे 3-4 प्रश्न देते हैं बनाने के लिए, तो ये कभी गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर गलत हुआ तो आप गए, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 4-4 क्वेश्चन सीधे आपको लॉस होगा। बाकी ये सब बेसिक रीजनिंग है, भाई कौन है, बहन कौन है, ये सब समूह में दे देता है, तो इससे आपको पता करना होता है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के ये सभी प्रश्न देख ले। परिवार के सदस्य से पूछा गया है। भाषा पूछा गया है, कोड वर्ड। टाइगर को RGECP कहा जाए तो मंकी को क्या कहेंगे। एज से संबंधित दिया गया है, दिशा से संबंधित दिया गया है। अनुपात है, ये मैथमेटिक्स का है, 49 नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये 50 नंबर रीजनिंग है, और बाकी सब रीजनिंग के ही हैं। ठीक है, अब विषय ज्ञान में जो है आपसे साइंस और SST दोनों मिलाकर वो पूछते हैं। आप इसे जो है देख ले, जो बेसिक है, न्यूटन का नियम है साइंस में, उन सब चीज़ों को, दृश्य है, प्रकाश से संबंधित है, दर्पण है, इन सब चीज़ों को काफ़ी बेहतर ढंग से आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 ये भी साइंस से संबंधित है, बायोलॉजी है। 58, 59, 60, इन सबको पॉज करके आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जूम मैंने इतना कर दिया है कि आपको प्रश्न पत्र बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। इंग्लिश में मुझे प्रश्न पत्र नहीं मिल पाए, इसलिए मैं इसे अपलोड नहीं कर पाया हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। अब SST शुरू हो गया है, इसमें SST भी है, और कुछ जो है सेक्शन यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी खराब है, पर पढ़ा जा सकता है। 70 नंबर में है हरित क्रांति
में देश को खाली जगह के संदर्भ में लाभ पहुंचा। ठीक है। 74 है, पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से पृथक हुआ था। 74 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है। 75 पाक जल संधि। ये सब है। यहाँ मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन है। अब जो है भाषा कंप्रिहेंशन शुरू हो गया। इसमें 81 से 90 तक इंग्लिश है और उसके बाद हिंदी है। ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था आपको इसे संदर्भ में। इसे आप पॉज करके अच्छे से देख लें, सोल्व करने की कोशिश करें, या इस टाइप की जो प्रैक्टिस सेट है मार्केट से कहीं ना कहीं से अवेलेबल करा लें, या सीटेट के ओल्ड सेट्स बनाएंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ इंग्लिश में वर्ड से भी संबंधित है, व्याकरण के भी कुछ सेक्शन है, कुछ फ्रेज भी आपको मिल सकते हैं, सिनोनिम्स भी मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी जो है देख ले, कंप्रिहेंशन बेहतर ढंग से कर ले। हिंदी में भी 10 जो है क्वेश्चन होंगे। ये पैसेज वाले हैं और सारे पैसेज ही हैं हिंदी में। तो ठीक है, ये टोटल 100 प्रश्न पत्र थे। आपको मैंने सभी प्रश्न पत्र दिखा दिए हैं। आप इसी अनुसार से तैयारी करें और जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में पोस्ट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।